हेलो किड्स, वेलकम टू खालसा नेटिव फ्लावर स्कूल। सो किड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 11 मीरा बहन और बाघ के विषय में। ठीक है, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं चैप्टर 10 क्योंजीमल और कैसे कैसे लिया। ठीक है, उसका सारा टेक्सचुअल वर्क, एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मीरा बहन और बाघ। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। रीडिंग के लिए रेडी होंगे। सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड स्टार्ट रीडिंग विथ मी। पहले आपको सुनना है, समझना है, देन खुद से रीड करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो फर्स्ट पैरा से हमें ये पता चलता है कि मीरा बहन इंडियन नहीं थी, वो भारत के बाहर की थी। उनका प्लेस था जहाँ से वो आई थी, वो इंग्लैंड से बिलोंग करती थी। ठीक है, क्योंकि उनका जन्म वहीं हुआ था। बट आप सोचिए कि वो गांधी जी की भावनाओं से इतनी इंस्पायर हुई कि उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया और वो इंडिया में आकर के बस गई और उन्होंने जानवरों को ही अपना पालन पोषण बना लिया। उन्होंने किसकी सेवा की? जानवरों की, पशुओं की सेवा करना शुरू कर दिया। ठीक है, और कौन से आश्रम में वो रुकी? गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना हुई, जिसमें मीरा बहन का बहुत सारा समय उन पालतू पशुओं के पीछे जाने लगा। अब पिक्चर में देखते हैं। पिक्चर में देखो, ये गेवली गांव का जो सीन दिखाई दे रहा है, तो ये एक नेचुरल सीन है जहाँ पर पहाड़ और कुछ ट्रीज दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। बिल्कुल सही है, जहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर बाघ कभी भी कहीं से भी आ सकता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुँच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे ही कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह था कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं था। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। तो बच्चों, आपको इस पैरा में क्या पता चला? इस पैरा में ये पता चला कि बाघ कैसे कभी भी आ सकता है और उसको बंद करने के लिए किस तरह से जाल बिछाया गया है, और उसके बाद किस तरह से जाल बिछाया गया है, और पिंजड़े को देखने के लिए काफ़ी लोग दूर दूर जगह से आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या बाघ सच में पिंजड़े के अंदर बंद होता है या नहीं, या उसके लिए कोई और प्लान किया गया था। चलिए नेक्स्ट पैरा में चेक करते हैं। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं? पिंजड़े में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया? लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कराई।
ठीक है। तो फाइनली मीरा बहन ने ये आइडिया लगाया। मतलब मीरा बहन इतनी ऑनेस्ट थी, इतनी ईमानदार थी बच्चों, कि उन्होंने ये तक सोचा कि बाघ को धोखे से क्यों फंसाया जाए। मीन्स इसका मतलब ये पता चलता है कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आप सच में किसी भी जानवर के लिए आप अपना 100% देते हो, उसे प्यार करते हो, उसे संभालते हो, उसकी केयरिंग करते हो, तो वो जानवर भी कभी भी आपके साथ गद्दारी या धोखाधड़ी नहीं करेगा। ठीक है। अगर हम किसी को परेशान करते हैं, किसी को हैरान करते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों वो चीज़ें हमें भी मिलने वाली हैं। अगर हम आज किसी को हैरान कर रहे हैं तो कल हमें कोई हैरान करेगा। इसलिए कभी भी किसी को हैरान और परेशान करना नहीं चाहिए। तो क्या पता चला आप लोगों को इस स्टोरी से? एक अच्छा मॉरल पता चला कि हमें कभी किसी को हैरान नहीं करना चाहिए, सभी एनिमल्स को प्यार देना चाहिए, उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से ये स्टोरी कंप्लीट हुई। आपको इस स्टोरी को 2 से 3 बार खुद से रीड करना है